हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार का भूगोल। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो यह हो जाएगा सोवियत रूस के द्वारा। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वह है सोनपुर मेला। ठीक है। तीसरा है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो यह आहार पाइन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो यह है कुरुसेला। ठीक है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह भागलपुर। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। तो यह है गंगा। 7वां प्रश्न है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। यह मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। तो यह हो जाता है ताप विद्युत शक्ति का। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो यह हो जाता है पटना। 10 नंबर है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंध किया गया। तो यह 1955 से। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो यह राबड़ी देवी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा है। तो यह हो जाता है 12 के ए। अख्तुक उल रहमान और किदोई। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो यह महामाया प्रसाद सिन्हा। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो यह हो जाता है रोहतास। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पीडमोट श्वेत मिट्टी पाई जाती है। तो यह पश्चिमी चंपारण। बिहार के 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीडमोट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण के जिले में पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है, और तराइन मिट्टी जो नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और तीसरा है कि गंगेय जलोढ़ मिट्टी बिहार का मैदान गंगेय जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाता है गया में। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो यह पुनपुन। ठीक है। पुनपुन छोटा नागपुर पठार पालमपुर झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यह है मिथिला मैदान। ठीक है। बिहार के मिथिला मैदान भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृति खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो यह दिया से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेत जनरल के अंक पर बिहार के जर्दालू आम, कतरनी धान व मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो यह हो जाता है अमरकंटक की पठार। ठीक है। 23 नंबर है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती, तो यह हो जाता है कोसी मगध। ठीक है। गंगा नदी अपना यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़ों से किसी भी प्रवाहित नहीं होती है। 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो यह 12। ठीक है। 25 नंबर है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो यह पटना। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण की दिशा की ओर प्रवाहित होती है या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदी उद्गम स्थल उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को। 28 नंबर है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो यह हो जाता है CWG से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो यह हो जाता है उत्तरी पश्चिमी। 30 नंबर प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो यह हो जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, यह पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी गई, तो यह उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। एक 33 नंबर प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो यह हो जाता है गंडक नदी पर। एक 34 नंबर है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, यह चूना पत्थर के लिए। 35 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो यह अनुपम झील हो जाएगा। ठीक है, अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश के सीमा के पास सोन नदी की पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। 36 नंबर है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। बिहार के आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7264.5 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.61% है। नेक्स्ट है 38 नंबर कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। ठीक है। 39 नंबर है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो यह हो जाता है
उपर्युक्त प्रश्नों में उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर रूप में संभव नहीं। बिहार के क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों के प्राप्त बिहार के वन क्षेत्र 7380 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो यह 2021 के अनुसार हो जाएगा 7.84%। 41वां प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो यह 2021 के अनुसार हो जाएगा 7.84% भाग पर। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो यह पश्चिमी चंपारण। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह कटिहार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 का कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। 46 नंबर है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है। तो यह हो जाता है केवल 2 हजारीबाग से। ठीक है। 47 नंबर है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो यह हो जाता है भारत नेपाल के सीमा के समांतर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो यह हो जाता है इन सब में से नहीं है। सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लूटोसियन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवीनतम पहाड़ी श्रेणी है। 49 नंबर है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। तो यह बिहार में। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो यह संथाल जनजाति। बिहार के प्रमुख जनजाति संथाल, उराव, गोंड और खरबार है। अद्यापि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। तो यह 51 का हो जाता है 51 का ए, गंगा नदी। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है कि बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राजमार्ग 23। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें उपयुक्त प्रश्न में से देखना है ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर की छोटा नागपुर के जंगल है। तो यह हो जाता है सी 2, 3, 3। ठीक है। छोटा नागपुर का जंगल पतझड़ है और सवाना है। 55 नंबर है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो यह हो जाता है रांची में। 56 नंबर प्रश्न है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो सी भूम से। ठीक है। सी भूम से। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण। 58 नंबर है कि बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यह 2000 वर्ष से पूर्व प्रयुक्त संयुक्त
बिहार झारखंड के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध, ठीक है, भीम बांध मुंगेर में स्थित है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गया, बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। 61 नंबर है कि कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है: बोकारो और चंद्रपुर और सताल हिल, ठीक है। 62 नंबर है कि बिहार में लीची उत्पादन है, 2018 में पूछा हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 2017 के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताया गया कि बिहार के देश में शीर्ष लीची उत्पादन राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार का योगदान 40% है। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है? तो जल शक्ति। 64 नंबर प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85%। 65 नंबर प्रश्न है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो यह 37 है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यह हो जाता है 89.20 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 2021-22 के अनुसार बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सुरक्षित क्षमता है। वही संभवतः क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। 67 नंबर है कि मुरी जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु। 68 नंबर है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में अवस्थित है? तो यह हो जाता है एल्युमिनियम प्लांट। 69 नंबर प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। 70 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है? तो यह हो जाता है 9। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद तथा अरवल जिलों से समृद्ध है। 71 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो 50% से अधिक है। 72 नंबर है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार के से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर नदी बंगाल का दुख कहा जाने वाला दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती है। 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो गेहूं, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो चावल, गेहूं, मक्का। 75 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यह हो जाता है डी केवल 4 आत्मनिर्भर, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा सत्य है? ए, बिहार में कोयले और अबरख का मुख्य उत्पादन रहा है। 77 नंबर है कि पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लौह अयस्क के लिए। 78 नंबर प्रश्न है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मूल स्वरूप देश में कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों के छोड़कर बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। 79 नंबर प्रश्न है कि देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो यह हो जाता है
1, 2, 3 कोयला, लोहा और मैग्नीज। ठीक है। 81 नंबर है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यह हो जाता है लाइमस्टोन कैमूर। कैमूर में लाइमस्टोन पाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो यह सिंहभूम जिले से। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है? तो चूना पत्थर का। 84 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? तो यह हो जाता है चूना पत्थर। 85 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले से अबरख का भंडार है। 86 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है? तो सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह जो हो जाता है डी गलत है, बाकी सब है। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट हो जाता है बंजरी और फर्टिलाइजर हो जाता है भौराही। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य है? तो यह हो जाता है इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य 83.19 पूर्व से 88.17 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। 83 डिग्री 19 पूर्व से 88 डिग्री 17 पूर्व देशांतर में स्थित है। 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत राज्यों की संख्या है? तो यह हो जाता है विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है? तो यह हो जाता है एक भ्रंश घाटी में। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो यह हो जाता है गंडक, सोन, घाघर और पुनपुन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। ठीक है, कांवर झील। 93 नंबर प्रश्न है कि छोटा नागपुर में प्रवाहित स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी? तो वनों पर। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ से स्थित थी? तो यह पटना में। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले से सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो यह हो जाता है जमुई में। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो यह हो जाता है पूर्णिया और मानभूम से। 97 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं? तो 19 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। ठीक है, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। 98 नंबर प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं? IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार का वनांचल 15.23% था और IFSR 2021 के अनुसार 7.84 क्षेत्र पर वन है। 99 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो यह हो जाता है रांची। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कैमूर। ठीक है, कैमूर में। 101 नंबर प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है?
तो यह हो जाता है बी। कनवार झील। 102 नंबर प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। ठीक है, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। 103 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सास गहनता कितनी है, तो यह हो जाता है 128%। ठीक है, 2023 के सास गहनता 144% है, जबकि प्रश्न काल में 128% थी। ठीक, 1995 का पूछा हुआ प्रश्न है। 104 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बाढ़ है लगभग हो जाएगा 10 गुना। 2020-21 में 81.90 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। ठीक है, बिहार में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार और 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। 106 नंबर प्रश्न है कि बिहार किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यक्षता एवं संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। 107 नंबर प्रश्न है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों में 42,242 रुपया था। स्थिर कीमत पर 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है, तो यह हो जाएगा 31,316 रुपया। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, नीचे डिस्कशन है। 108 नंबर प्रश्न है कि 2018-19 में बिहार में कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिले प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से है, तो यह है बेगूसराय। नेक्स्ट है 109 नंबर की 2017-18 की तुलना 2018-19 के राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो यह हो जाता है इनमें से कोई नहीं। यह बिहार के, देखिए इसका डिस्कशन है कि बिहार की स्थिति जो है 19-20 के अनुसार बिहार में 2004 से 5 की लगातार राजस्व अधिकांश बनाए रखने वाला राज्य है। वर्ष 2018-19 में राज्य अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 1.34% था। ठीक है, इसको डिस्कस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 और उसकी विकास दर 2013-14 और 2017-18 के बीच से क्रमशः है, तो यह हो जाएगा 315.6%। ठीक है, नेक्स्ट है 111 कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या है तो 8.17 लाख। 112 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, तो यह हो जाता है ठाकुरगंज। बिहार के चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज किशनगंज में स्थापित किया गया। विदित कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है। उल्लेखित है कि बिहार के वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में यह पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिलों में भी यह कृषि प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दार्शनिक जनसंख्या 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम है, तो यह हो जाता है सिवान। ठीक है, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। ठीक है, 114 नंबर प्रश्न है कि बिहार खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका देख लेते हैं।
प्रश्न में दिए गए कथन सभी कथन सही हैं। रोहतास में पाइराइट्स के सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ में, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्प से कोई भी तीनों कथन सम्मिलित नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह हो जाता है शिवहर। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, सुपौल तथा मधेपुरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर, अररिया तथा सीतामढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो यह हो जाता है 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इस प्रश्न का लोक सेवा आयोग विलोपित कर दिया है, डिलीट। ठीक है। 118 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। वर्ष 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो यह हो जाता है 1062 से 1062 और 1090। 119 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार और 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDPS की वृद्धि दर कितनी रही है? तो यह हो जाता है 2.5%। ठीक है। 120 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है। भारत में सबसे कम विकसित दर से 2.5% है। बिहार का अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। 121 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो यह हो जाता है रोहतास। ठीक है, रोहतास है। 122 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो गया है ज्योग्राफी से। अब देखते हैं कृषि उद्योग एवं विविध। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग और दाल उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के सकल मूल्य दरगीत में कृषि और समृद्धि क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। ठीक है, तो यह 19%। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार अर्थव्यवस्था विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो यह हो जाता है 10.53%। 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है मक्का की। 5 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग के दालें कौन सी हैं? ठीक है, तो मूंग और मसूर। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो यह हो जाता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, मधुबनी और दरभंगा है। 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो यह हो जाता है किशनगंज और सहरसा। 9 नंबर प्रश्न है 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। 2011 में
3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी, जिसमें शिवहर है 6,56,246, शेखपुरा है 6,36,000, अरवल है 7 लाख। ठीक है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, जिनमें सर्वाधिक पटना है 58,38,465 तथा सबसे कम है लखीसराय। ठीक है, 10,09,912। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तब बेगूसराय में। प्रथम रामसर स्थित है बेगूसराय में। ठीक है। एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य कांवर झील को नवंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो यह हो जाता है 3767 मेगावाट। 12 नंबर प्रश्न है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो यह हो जाता है डी 0.574। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सर्वाधिक वित्तीय प्रावधान प्रणाली की शुरू की है। यह प्रणाली है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। बिहार सरकार ने बजट प्रबंध के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, जिसका नाम CFMS है। CFMS है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण को प्रदर्शित लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन से सहायता करेगी। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्म पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो यह हो जाता है मक्का गेहूं उत्पादन और उपलब्धता के लिए। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2019 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो यह हो जाता है 15 का हो जाता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और तारी उत्पादन तथा बिक्री प्रारंभिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी बाद आर्थिक स्थिति कमजोर की गई, जैसे कि निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण 60,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाता है बाल कल्याण। ठीक है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय व्यवस्था विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया गया है और सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं। उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 15 से 20 से सम्मिलित किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 से लागू किया गया है। पहला निश्चित योजना है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली। ठीक है। शौचालय निर्माण का घर, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। 17 नंबर प्रश्न है कि 15वीं वित्त आयोग सिफारिश के अनुसार 2021-26 के तय केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक की केंद्रीय करों को विभाज्य पुल में बिहार को 10.58% हिस्सा प्राप्त होगा, कि सभी राज्य में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939 उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। नेक्स्ट है प्रश्न है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो यह हो जाता है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। 20 नंबर है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन, श्रम संसाधन विभाग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कराना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित कराने तथा कौशल एवं उद्योगिता विकास हेतु बिहार बजट 2021-22 में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट उद्योगपति है। नेक्स्ट है 21 नंबर कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो यह हो जाता है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.88% की दर से वृद्धि हुई है। ठीक है। 22 नंबर है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। तो यह सुशील मोदी के द्वारा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण बजट की वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। 24 नंबर है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। 25 नंबर है कि बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो यह 6 अथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो यह हो जाता है फुल बिहार। 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हो जाता है मोतिहारी में। ठीक है। कृषि कुंभ मेला 2019 में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ। 28 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। ठीक है, ये सब है। 29 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का होने का अनुमान है। तो यह हो जाता है 3.47%। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यह हो जाता है सभी के लिए वायुमार्ग। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम है। तो यह हो जाता है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। 32 नंबर प्रश्न है
32वां प्रश्न देखेंगे कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह हो जाता है बिहार। 33वां प्रश्न है कि गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो यह हो जाता है खगड़िया। 34वां प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था? तो यह हो जाता है 935। ठीक है। 35वां प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी? तो यह हो जाता है 14.6%। 36वां प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था? तो यह हो जाता है 4077। ये वाला है। ठीक है, ए नंबर। ठीक है। 37वां प्रश्न है कि बिहार में कृषि ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह कृषि यंत्र बैंक। ठीक है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है कृषि यंत्र बैंक। 38वां प्रश्न है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार है? तो यह हो जाता है 22,511 करोड़ रुपये। ठीक है। नेक्स्ट 2023-24 में हो जाता है 25,567 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पादन का 2.98% है। 39वां प्रश्न है कि बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक जीडीपी इक्विटी अंतर प्रभाव को आकर्षित किया था? तो यह प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। 40वां प्रश्न है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो न्यूनतमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधा के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो यह हो जाता है एयरपोर्ट प्रमोशन इंटरवेटिव पार्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर कि बिहार राज्य की शिशु मरणक दर क्या है? तो यह हो जाता है झारखंड से अधिक। 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है? तो यह हो जाता है तीसरा। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय। 44वां प्रश्न है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह हो जाता है पटना में। 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? तो यह हो जाता है इनमें से सभी: भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। 46वां प्रश्न है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो यह हो जाता है केवल 2 उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तरी पूर्वी बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। 47वां प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है? तो यह हो जाता है मरहौरा में। 48वां प्रश्न है कि बिहार का एक इस्पात कारखाना है? तो यह हो जाता है जमशेदपुर। 49 नंबर है कि छोटा नागपुर पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो यह हो जाता है केवल 2, मक्का केवल 1 है। ठीक है, चाय। छोटा नागपुर का पठार का फसल है चावल। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो यह हो जाता है नगद फसल गन्ना।
बिहार की प्रमुख नकदी फसलें तंबाकू, जूट, मेस्ता है। इसकी नकदी फसलें का मूल एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार किस जिले की सिल्क सिटी का नाम से जाना जाता है, तो यह भागलपुर है। 52 नंबर प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है, तो यह हो जाता है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। 53 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है, तो यह हो जाता है बिहार में। 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह हो जाता है 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, वो थे उस समय ML मजूमदार। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, 2001 में पूछा हुआ है विनोद कुमार पांडे। ठीक है, 56 नंबर है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1998 में पूछा हुआ है सुंदर सिंह भंडारी। 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार पर बकाया ऋण है, उस समय है 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो सांसद सम्मिलित हैं। 7 जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को यह हो जाता है गया के महाबोधि मंदिर का, 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है 60 नंबर कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है 1900। ठीक है, पटना में महानगर में वार्डों की संख्या 75 है। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित था, तो रांची में। 62 नंबर है कि बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, तो यह हो जाता है 40। ठीक है, उस समय 54 है, अब हो गया है 40। ठीक है, 40 लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 16 सीट है। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40। 64 नंबर है कि लोकसभा की सीट 40। 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, 1995 में पूछा हुआ है कोई। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के। 67 नंबर है कि हाल में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है, तो यह हो जाता है झारखंड। 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड का राज्य अस्तित्व में आया था, तो यह हो जाता है 2000। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष, तो 2000 में। 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड का राजधानी रांची। ठीक है, 71 नंबर कि झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो 2000 में। 72 नंबर प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो यह बरौनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है, तो यह हो जाता है गया। ठीक है, गया है 4976 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4976 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा है 2279 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है, तो यह हो जाता है इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले में है। झारखंड राज्य के अधिकांश वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। 75 नंबर प्रश्न है कि बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है, तो यह हो जाता है धनबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए
वक्त को जिनमें से कथन है, ठीक है, कथन कारण है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और सही का व्याख्या करता है। पहला है और दूसरा कारण आर, ठीक है, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। और आर है कि दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। अब ठीक है, अब देखते हैं बिहार का इतिहास से प्रश्न है, ठीक है। इतिहास में पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तब पावापुरी में। दूसरा नंबर प्रश्न है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चौक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तो यह हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, डी, ठीक है, नालंदा में। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन से कंपनी ने अपनी फैक्ट्री का स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, ठीक है, हुंकार नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश कर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह हो जाता है सखराम गणेश देशकर, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह है मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह हो जाता है श्री दीप नारायण सिंह। 8 नंबर प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो 1921 में हुआ था। 9 नंबर है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाता है 9 के सी, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? तो यह हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो यह पादरी की हवेली। 13 नंबर प्रश्न है कि वो जुलाई 2019 में महाभिषेक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेख के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो यह कैमूर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद। 15 नंबर प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में किसान को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जयबूर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ आया और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना की और 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो यह हो जाता है 1 और 2, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में
प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो यह हो जाता है 1929 में। 1929 में। 19 नंबर है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो यह कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह ने। 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो यह हो जाता है पटना में। 21 नंबर है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो यह 1931 में। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सतकाल तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों से रामवृक्ष बेनापुरी, गंगा शरण सिंह और योगेंद्र सिंह शुक्ल, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर और बसवान सिंह आदि थे। 22 नंबर प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। 23 नंबर है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो यह हो जाता है 1931। 24 नंबर प्रश्न है 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 25 नंबर कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यह हो जाता है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की, ठीक है, लोकनायक की। 27 नंबर है कि बिहार में रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। और 28 नंबर है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल हो जाते हैं, यह हो जाता है सर जेम्स डेविड स्विफ्ट। जेम्स डेविड स्विफ्ट। 29 नंबर प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुंगल लाल गांगुली जिन्हें उनके मांची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो यह हो जाता है भागलपुर। 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो यह हो जाता है स्वर्ण पदक, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे बिहार से। 11 दिसंबर 1911 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और बिहार से संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे कि 1872 ईस्वी में बिहार हेरलैंड आरंभ किया गया था। तो यह हो जाता है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेरलाइट को प्रकाशित किया था। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मोहम्मद यूनिस ने। 34 नंबर है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह हो जाता है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि पटना लॉन्ग का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह करने के बाद महात्मा गांधी
जनसभा जनवरी 1918 में गांधी मैदान आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर गांधी जी के सबसे ऊंची मूर्ति 17 मीटर प्रतिमा और 2013 में स्थापित की गई। ज्ञात है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 1995 में समाप्ति 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो यह हो जाता है 55। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो यह हो जाता है शेरशाह ने। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया है, तो यह हो जाता है राजगीर में। 39 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1916 में। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो यह हो जाता है आनंद पांडे। 41 नंबर प्रश्न है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो यह 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हो जाता है हजारीबाग में। 44 नंबर प्रश्न है कि 1904 में देवघर में गोल्ड लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है, तो यह बिहार में। 45 नंबर प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो यह हो जाता है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ठीक है, बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादक एवं प्रकाशन शुरू किए। 46 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यह हो जाता है 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जय राम दौलत राम। ठीक है, जय रामदास दौलत राम। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, ठीक है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और भैरवगिरी है। गया तीन ओर से छोटी पथरीली पहाड़ी से घिरा है, जिनका नाम मंगला गौरी, श्रृंग स्थान और रामशिला और ब्राह्मणी है। 48 नंबर प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो यह भागलपुर राजमहल। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह हो जाता है बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से था, तो फिरदौसी संप्रदाय से। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो यह हो जाता है 1773 में। ठीक है, 1733 में। ठीक है, 1733 में। 53 नंबर प्रश्न है 53 नंबर की मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो यह हो जाता है 2 और 4। ठीक है, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए
आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार के अलग हुआ है? तो 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है? तो 1936 में। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो यह हो जाता है 1912। 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? तो 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ है 1912 में। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यह हो जाता है सी 1912 में बिहार बंगाल प्रदेश से अलग होने के याद करने के लिए। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। 65 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1936 में। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो यह हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है कि बंगाल और बिहार के भूमि पर किरदारियों के अधिकार को बंगाल किरदारिय अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह हो जाता है 1913 में। 1913 में बिहार विधान परिषद बुलाया गया था। 69 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 1908 के छोटा नागपुर कस्तबार अधिनियम ने रोक लगाई। तो यह हो जाता है बेट बेगारों पर। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर कस्तबारी कानून कब पारित किया गया? तो 1908 में। छोटा नागपुर कस्तबारी कानून कब पारित किया गया? तो 1908 में। 72 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 38 है। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। ठीक है। 35% आरक्षण 2016 में। 74 नंबर प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है कि बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ। 75 नंबर प्रश्न है कि 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुई विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो दरभंगा एवं चंपारण। ठीक है, दरभंगा एवं चंपारण में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह हो जाता है मुरली भरहवा के। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल। 78 नंबर है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदानमों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तब पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यह था बहाभी आंदोलन के। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हो जाता है महादेवलाल सराफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह हो जाता है देव में। ठीक है, देव में। बिहार के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। 82 नंबर है कि 1930 और 1932 में बराही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया गया था? तो यह हो जाता है मुंगेर में। 83 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने।
श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 84 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कृष्ण सिंह। 85 है कि सन 1939 में बिहार में अम्बरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सकृत्यानंद। ठीक है, राहुल सकृत्यानंद। 86 नंबर है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में। ठीक है, 1942 में। 87 नंबर प्रश्न है कि राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। 88 नंबर प्रश्न है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह है 11वीं लोकसभा के। 89 नंबर प्रश्न है मिलान करना है। ठीक है, इसका हो जाता है सी। बिहार के राज्यपाल थे फल्गु चौहान। पूछा हुआ प्रश्न कब का है? 2022 का, फल्गु चौहान। ठीक है, बी का हो जाता है बिहार के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं श्री HR श्रीनिवाल। बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते हैं नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री संजय कोरेल। नहीं, गलत, इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा HR श्रीनिवास और मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा श्री संजय कोरेल। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों को बनाने एवं बिक्री, खरीद एवं पर हाल ही में पूरे राज्य भर में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह हो जाता है बिहार। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सर्वाधिक स्थान पर महिलाओं को विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया गया? तो यह हो जाता है बिहार। 92 नंबर प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है? तो यह हो जाता है पटना में। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह हो जाता है बिहार। 94 नंबर है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो यह हो जाता है टोक्यो में। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न है कि 20 पैरा एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बना? तो यह हो जाता है सुंदर सिंह गुर्जर। 96 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्टेज पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाता है सागरिका घोष। ठीक है, सागरिका घोष। 97 नंबर प्रश्न है कि कॉम्प्लीमेंटर्स ऑफ इंटरनेट माई जर्नी यूथ इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है सुनीता नारायण। 98 नंबर प्रश्न है कि टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग विमेंस लाइफ निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो यह हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018। 99 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब हो गया 98 तक। अब देखते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि रिकॉर्ड आधिकारिक है? तो यह हो जाता है पटवारी आधिकारिक है। ठीक है। दूसरा नंबर है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है जो 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82% और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62% वाला जिला है रोहतास है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%।
चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04%। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के राज्यों से निम्न साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता स्तर लगभग है, तो यह हो जाता है 38%। 1992-93 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है। ठीक है। 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50%। 9 नंबर है कि बिहार की 1981 और 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर थी, तो 23.54%। 23.54%। 10 नंबर प्रश्न है कि नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो यह हो जाता है 2000 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो यह हो जाता है 13.14%। पूछा हुआ 1996 का। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है प्रथम, भारत में प्रथम। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है तीसरा। ठीक है। जनसंख्या 1999 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है। ऐसे पहला हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो यह हो जाता है शिवहर। ठीक है। शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि 36वें राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 36वें राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का प्रथम स्थान कौन सा था? तो यह 36 है। ठीक है। 36। ठीक है। 16 नंबर है कि शहरीकरण बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम है? तो यह हो जाता है नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना। 17 नंबर है कि भारत में बिहार की जनसंख्या है? तो यह हो जाता है दूसरी सबसे अधिक। उस समय है 1992-93 में तीसरी हो जाएगा, अब है दूसरी। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि 1991 की जनगणना के अनुसार, 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है, जनगणना के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर पड़ा है? तो यह हो जाता था महाराष्ट्र। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो यह हो जाता है 918 और बालक बालिका के हो जाता है 935, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। 20 नंबर है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह हो जाता है मुंडा जमुई। ठीक है। मुंडा जमुई नहीं सही है, बाकी सब संथाल हो जाता है। बांका में, उराव सुपौल में और खरवार भागलपुर में है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो यह गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है और किशनगंज में सबसे कम है लिंगानुपात। ठीक है। किशनगंज 950। 22 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो यह हो जाता है गोपालगंज में। ठीक है। गोपालगंज में। 23 नंबर प्रश्न है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि का कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है? तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 2022-23 के राज्य की लगभग 50% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो यह है कम जनसंख्या 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। 25 नंबर ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह किशनगंज में। ठीक है। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज में 30.40% दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान गोपालगंज में जनसंख्या वृद्धि दर 19%, कटिहार में 28%, वैशाली में 28%। अब विविध है बिहार के विविध
पहला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तब पूर्णिया। दूसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो विश्व धरोहर स्थल है 2016 के थी नालंदा बिहार मंदिर पुरास्थल 2016 में, तथा महाबोधि बिहार मंदिर वर्ष 2002 में दोनों सम्मिलित है। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 2022 में पूछा हुआ है, मनोज तिवारी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।